जाएगा। पानी अलग, पनीर ना ठीक बोल रहा हूँ, रबड़ है करके सेपरेट्स। प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको कहने का मतलब बहुत ध्यान से सुनिए, जैसा वो पवित्र है उसी पवित्रता में हमारे जीवन को रखना मांगता है। एट दैट वेरी मोमेंट, उस समय पर भी, लास्ट सफर के दिन पर भी, जब प्रभु यीशु मसीह इस वचन को कह रहा था, कोई तो है मेरे बीच में अपवित्र है, अशुद्ध है, वो समय भी उसको मौका दे रहा था पवित्रता में। That is what he wants to speak of the disciples. ये इस बात को प्रकट करता है, जो शुद्ध है, जो पहले से पवित्र है, उसको केवल पैर धोने की जरूरत है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसे प्रार्थना में अपने जीवन को बनाए रखने की जरूरत है। वो इस बात को देख रहा है जो अशुद्ध है मेरे बीच में, मुझे उस पर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। वो एक ही है जो कि पूरे दूध को फाड़ देगा, वो एक ही डिफॉल्ट है जो कि अविश्वासी रूप में वो जी नहीं पाएगा, वो एक ही है जो मेरे जीवन को दूर से अलग कर देगा, पवित्रता से अलग कर देगा, मेरे मिनिस्ट्री को नुकसान कर देगा। आज हमको और आपको परमेश्वर की मौका देता है, जब हम उसकी वेदी के समक्ष आते हैं, जब उसकी पवित्रता अपने जीवन को जीते हैं, तो वो चाहता है कि उसकी पवित्रता में हम मेंटेन टू बी इन हिज लाइकनेस, वैसा जैसा वो है वैसा ही हम भी उसमें बने रहने पाए, वो अलग नहीं करना, इट डजंट वांट टू सेपरेट, है ना। जैसा जो खूबी है उसी में ही वो हमको और आपको बनाना है। परमेश्वर कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम्हारा जीवन भी उसी पवित्रता में बना रहने पाए, है ना। सो हम इस बात को देखने पाते हैं, जारी रखते हैं जिस प्रकार से परमेश्वर पवित्र है, हम भी उसी प्रकार से उसकी पवित्रता में अपने जीवन को हम जीने पाएंगे। और दूसरी बात, तीसरी रंग बात यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है उसकी धार्मिकता में अपने जीवन को रखते पाए। तीसरी बात, जैसा वो पवित्र है अनंत काल के जीवन के लिए, पहली बात उसने कराई, जैसा वो है उसकी पवित्रता में अपनी ये दूसरी बात को समझाया। तीसरी बात, जैसा वो धर्मी है वैसा ही उसकी धार्मिकता में अपने जीवन को हम रखते पाए। और यही मसीह कलीसिया और आज के समय के रूप में हम चुनाव करते हैं, मसीह कलीसिया के सदस्यों का उसकी धार्मिकता में अपने जीवन को रखते पाए, टू बी इन हिज लाइकनेस, और उसकी धार्मिकता में अपने जीवन को रखते पाते हैं। तो मिलेगा पहला यूहन्ना उसका किस्सा अध्याय जब हम इस विषय के अनुसार पढ़ते हैं, और उसके साथ पद में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला यूहन्ना उसका किस्सा अध्याय और 7 पद, ये बात को किसी के पैमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वह वही उसके समान, जैसा वो धर्म के काम करता है उसी के समान अपने जीवन को धार्मिकता में बनाए, टू बी इन हिज राइटियसनेस, उसकी धार्मिकता में अपने जीवन को बनाए रखना या बने रहना या मेंटेन दैट रिलेशनशिप, है ना। उसके संबंध को हम बनाए रखने पाए धार्मिकता के रूप में, इस बात को हम देखने पाते हैं। और धार्मिकता के रूप में जो धर्मी मनुष्य है वो याजक है, क्योंकि याजक क्या होता है, धार्मिकता का अपने जीवन को रखता है ना, पाप नहीं रखता है उसके जीवन में, और कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी परमेश्वर की दया अपने जीवन को वेदी के समक्ष अर्पण करता है, ताकि उसके द्वारा हम उस नए जीवन को देखते पाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन धार्मिकता का जीवन है, और वो चाहता है कि हम भी इसी प्रकार से उसकी धार्मिकता में अपने जीवन को बनाए रखने पाए। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और 1 से 6 पदों के बीच में इस बात देखते हैं। हे मेरे बालकों, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 to 6 में पढ़ते रहो। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धर्मी यीशु नहीं है। क्या लिखा हुआ है, कैसा है वो, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय पहले पद में लिखा है फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 1, कैसा हुआ यीशु मसीह, वो धर्मी यीशु मसीह है जिसमें कोई पाप या पाप से बिना या अपने अनुग्रह के द्वारा या हमारे जीवन में क्या है, अपनी
धार्मिकता में हमको और आपको विश्वास योग्यता में लिए चलता है, तो वो धर्मी यीशु मसीह है। पौलुस जब लिखता है अपने प्रेरितों में, अपनी पुस्तकों में लिखता है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो वर्णन करके लिखता है। यूहन्ना जब लिख रहा है तो वो धर्मी यीशु मसीह के बारे में करा के लिखता है। ये थोड़ी सी बात है यहाँ पे लिखने के लिए, वो और नहीं हमारे पापों का प्रायश्चित है, और न केवल हमारे नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। और यदि हम उसकी आज्ञाओं को माने तो हम जान लेंगे कि हम उसमें जाने, यदि हम अपने पापों को यदि हम अपने पापों को यदि हम अपने पापों को किसी को फोर्स दबाव परमेश्वर का वचन बोलता है, वो धर्मी यीशु मसीह है, उसकी धार्मिकता आपकी जीवन है। यदि हम अपने आप से ये स्वीकार करते हैं या निदान करते हैं कि confess जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड राइचियस लॉर्ड, तो हम उद्धार प्राप्त हैं। यदि हम मान लेते हैं, उसकी विधि को समझने वाले ईमान बहुत जरूरी है कि परमेश्वर मसीह हमारा धर्म है, उसकी दया हमारे साथ है, उसकी धार्मिकता हमारे जीवन के साथ है। ये हम लोग मानते हैं। आज सफर के अनुसार हम ये माने कि परमेश्वर हमारे बीच में प्रकट होता है। हमारे वाली आत्माएं बहुत सी रहती है ना, बहुत ज्ञान देने वाले रहते हैं, क्योंकि हमारे मन को परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देते हैं, पानी को दूध से अलग कर देता है। उस प्रकार से बनाने वाले आत्माएं रहेंगी, क्योंकि हमारे जीवन में प्रकाश पैदा होती है। हमें उससे अलग नहीं होना है, बल्कि उसकी पवित्रता में और उसकी धार्मिकता में अपने जीवन को बनाए रखना है। तो मसीह कलीसिया का कार्य और उसकी योजना जब नए कलीसिया के सदस्य भी बनते हैं, तो हमारे जीवन का जो अर्थ है उसे हम निकालते हुए मसीह की धार्मिकता में, मसीह कलीसिया में, मसीह कलीसिया की प्रभावी, मसीह कलीसिया की उन्नति और मसीह कलीसिया के प्रभाव में और उसके विचार में एक दूसरे को आत्मिक रूप को उठाना बहुत जरूरी है ना। ये तीन बातें हमारे जीवन में याद रहे और हम आज्ञाओं को निरंतर मानते रहे और वचन के द्वारा हम चलने का इस बात का होगा यहाँ पर आश्रित करते हैं। और परमेश्वर का वचन की बातों के माध्यम से जब प्रकट होता है, क्योंकि ये लाइफनेस ताकि मददगार के जीवन के रूप में रहता है। पहली बात हमने देखी, दूसरी बात पवित्रता के बारे में प्रकट होता है, और तीसरी बात हमको और आपको राइटियसनेस धार्मिकता के रूप में अपने जीवन में रखने के लिए कहता है। चौथी और अंतिम बात इस वचन के रूप में कहकर समाप्त करूंगा। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 4 3 और 4 निकालिए, कोई बात नहीं। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य अंतिम पुस्तक वचन की 22वां अध्याय चैप्टर 22 वर्स, लास्ट चैप्टर है, और वर्स 3 और 4 क्या लिखा हुआ है? फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और देखने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, वे उसका मुख देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा। ये हमारे अनंत काल के जीवन में जब ये चलता है तब वो अपनी आशा पूरी करता है। तो फाइनल वर्ड तब हम ईश्वर की राह करेंगे, तब वो वाक्य से अपना नाम लिखता है कि वाक्य के बेटा उसके नाम समान हम बनाए रहेगा। परमेश्वर आपको इस समय के लिए, आपकी दया के लिए, मुझे के लिए पिता, प्रतिज्ञा के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि ये जिस लाइफ है उसके स्वरूप अपने जीवन में रखते हैं, उसकी धार्मिकता अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं, तो हम धन्यवाद पिता होने आपने समय दिया है ताकि हम तेरी ज्ञान की समझ पाने पाए, नए तरीके के सदस्य तैयार करते हैं ताकि उनकी ज्ञान की दया और आपका पिता होने आपकी पवित्रता है।
बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम